साहब आप संघर्ष करें। अब मैं सीधे हमारे मध्य में श्रीमती कंचन गर्ग जी, श्री हरीश कुमार जी, मैं आग्रह करता हूँ जल्दी से मंच की ओर आ जाए और गोयल साहब के स्वागत के लिए, और शिव खेड़ा जी जो अंतर्राष्ट्रीय जलपान व्यवस्था को संभालते हैं, आज से जलपान आप ही करने वाले हैं। हरीश खड़ा हूँ, आप अभिनंदन और स्वागत करें आदरणीय विजय गोयल जी का। माता की वंदे। दक्षिण दिल्ली कालकाजी पीपल्स फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं उपाध्यक्ष विजय गोयल द्वारा दिल्ली में आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर एक भव्य विचार गोष्ठी कार्यक्रम का लक्ष्मी नारायण मंदिर ई ब्लॉक कालकाजी दक्षिण दिल्ली में आयोजन किया गया। कार्यक्रम के आयोजक कालकाजी पीपल्स फाउंडेशन के चीफ पैटर्न कपिल गर्ग एवं संस्थापक व अध्यक्ष कंचन गर्ग ने किया। कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से RWA के पदाधिकारी व विभिन्न सुप्रसिद्ध संस्थाओं के पदाधिकारी इस कार्यक्रम में भारी संख्या में मौजूद रहे। साथ ही कालकाजी क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता व आम जनमानस भी भारी संख्या में इस विचार गोष्ठी में सम्मिलित रहे और आवारा कुत्तों के काटने की समस्या को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त की। लोक अभियान के माध्यम से पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने इस विचार गोष्ठी के माध्यम से बताया कि दिल्ली में लगभग हर गली मोहल्ले में आवारा कुत्तों का झुंड लोगों को देखने को मिलता रहता है, जिससे लोगों के अंदर डर का माहौल बना रहता है कि कहीं कुत्ता हमारे ऊपर हमला न कर दे। हर साल हजारों लोग डॉग बाइट के शिकार होते हैं, जिसमें बच्चों और बुजुर्गों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। डॉग बाइट के चलते रेबीज जैसी खतरनाक बीमारी का भी खतरा बना रहता है, जिसका समय पर इलाज न मिलने पर मौत भी हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस मुद्दे पर सुनवाई करते हुए कहा है कि नागरिक का जीवन और सुरक्षा सर्वोपरि है। साथ ही जानवरों के साथ क्रूरता न करने का भी आदेश दिया है। इस विचार गोष्ठी में किसने क्या कहा, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दोस्तों, मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ कि आप इतनी बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पर आए हैं और इस कार्यक्रम का आयोजन जो है कपिल गर्ग जी और कंचन जी ने अपनी टीम के साथ मिलकर किया है। एक बार जोरदार उनके लिए तालियां। कपिल जी बड़े उत्साहित युवा हैं। मैं इनको आज से नहीं, जब ये कॉलेज में पढ़ते थे तब से जानता हूँ और ये हमारी बड़ी अच्छी टीम के मेंबर रहे हैं। इनकी ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी गई और बड़े उत्साह से काम करते हैं। उतने ही उत्साह से इनकी जो पत्नी है कंचन, वो भी उत्साह से करती है। पुरुषों के लिए काम करना तो आसान होता है, किंतु महिलाओं के लिए ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए मैं कंचन जी के लिए बहुत अच्छा समझता हूँ कि वो काम कर रही है। मंच पर बैठे हुए श्री सतपाल भाटिया जी, हमारे सौरभ गांधी, जो हमारे आवारा कुत्तों की समस्या पर हमसे भी ज़्यादा ज्ञान रखते हैं, और श्री गिरीश मित्तल जी बैठे हैं, के साथ बैठे हैं, बलराम बिंदल जी हैं, अनिल गुप्ता जी हैं और आप सब लोग हैं, कोहली साहब बैठे हैं। ये मीटिंग कोई स्वागत समारोह नहीं है, ये मीटिंग कोई फूल हार का भी नहीं। ये कपिल जी का प्रेम है जो उन्होंने मेरा स्वागत करा। ये आंदोलनात्मक मीटिंग नहीं है, आंदोलनात्मक। ये ऐसी ही मीटिंग है जैसे नाली, खड़ंजा, सड़क, सीवर, बिजली, पानी की आपकी जो समस्याएं होती हैं, आप उनसे जूझते रहते हैं, आपको कोई हल भी नहीं सोचता है, तो ऐसी ऐसी समस्याएं होती हैं। मुझे मालूम नहीं अभी कालकाजी में सबसे बड़ी समस्या कौन सी है, तो मुझे एक एक करके आप समस्या बताना। सबसे बड़ी समस्या कालकाजी में कौन सी है बताइए? एक आदमी बोले। कोई नहीं? डॉग तो मेरे बात से कह रहे हो, वैसे कौन सी समस्या है? सफाई की दिक्कत है, मलेरिया का भी समय है, सफाई की दिक्कत है और मलेरिया मच्छर की दवाई है, सड़क की प्रॉब्लम है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, पानी की दिक्कत, एनक्रोचमेंट,
जी एनक्रोचमेंट बाहर वालों ने किया है या हम ही लोगों ने किया है? हमारे ही बीच के लोग करते हैं। हमारे गाय को चेक करा। और क्या समस्या है? यहाँ के डिस्पेंसरी में डॉग काटने के बाद इलाज भी नहीं है, इंजेक्शन भी नहीं है। बेटा आप पहले मैं सोचता था दिल्ली के अंदर इन आवारा कुत्तों की समस्या है, किंतु अब मैं ये देखता हूँ देश के हर राज्य से मेरे को फोन आते हैं और मुझे ये मालूम नहीं है कालका जी में ये कितनी समस्या है, कितनी समस्या है आवारा कुत्तों की? कितनी हाथ खड़ा करके बताओ कितनी समस्या है? जब आपको लगता हो आपके इलाके में कुत्तों की समस्या है तो मैं पूछूंगा, आप जोर से चिल्ला के जवाब देना, कुत्तों की समस्या है क्या? आजा तो दोनों हाथ खड़े करके बताओ, कुत्तों की समस्या है? कालका जी पीपल फाउंडेशन ने आज यहाँ कालका जी में आवारा कुत्तों की काटने की समस्या पर मुझे आमंत्रित किया है। दिल्ली के लोग अब आवारा कुत्तों से बहुत परेशान हैं। दिल्ली में 10 लाख से ज़्यादा कुत्ते हैं, जिनमें से 2000 कुत्ते रोज़ काट रहे हैं जाके। यहाँ आपने देखा होगा आज कालका जी के आसपास के क्षेत्रों के जो लोग आए, हर आदमी ये बता रहा था मेरी गली में 20 कुत्ते हैं, मेरी गली में 40 कुत्ते हैं, हमें कुत्ते काट रहे हैं और उससे ज़्यादा काट रहे हैं। वो खाना खिलाने वाले लोग जो कुत्तों को खाना खिलाते हैं और उनको रोको तो लड़ते हैं। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने सीधा आदेश कर दिया है कि किसी भी आवारा कुत्ते को सड़कों पे खाना नहीं खिला सकते, सोसाइटी में खाना नहीं खिला सकते, अपार्टमेंट में खाना नहीं खिला सकते, तब इनके खिलाफ FIR लोगों को करानी चाहिए जो लोग आम जनता को आवारा कुत्तों को खाना खिलाकर, उनको उकसाकर, उनको पालकर परेशान कर रहे हैं। तो इसीलिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ कह दिया कि जो काटने वाले कुत्ते हैं, जो एंग्री एग्रेसिव कुत्ते हैं, इनको बाड़े के अंदर भेज देना चाहिए। किंतु जब MCD उन कुत्तों को पकड़ने आती है तो ये जो डॉग फीडर हैं ये उनको पकड़ने नहीं देते, कहते हैं पहले सबूत लाओ, पहले हम वीडियो बनाएं या अपने आप को काटने से बचाएं जी। तो इसीलिए ये आंदोलन बड़ा लंबा चलेगा और हम जगह जगह RWS के अंदर मीटिंग कर रहे हैं। मैं लोगों से अपील कर रहा हूँ कि अगर आपने अपना कदम सीधा नहीं उठाया तो आदमियों की जनसंख्या से आवारा कुत्तों की जनसंख्या हो जाएगी, क्योंकि ये 4-4, 6-6 बच्चे एक साथ देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन करो। स्टरलाइजेशन वैक्सीनेशन से ये जो 10 लाख कुत्ते सड़कों पे पड़े हैं ये काटना बंद नहीं कर देंगे, इनकी काटने की क्षमता कम नहीं होगी, ये इसी तरह से काटते रहेंगे। तो जाहिर तौर पर बात है आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में भेजा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को अपने निर्णय पर दोबारा विचार करना चाहिए और ये जो कुत्ता खिलाऊ NGOs हैं इनको कहो बाबा हमको माफ़ करो, ये रोज़ हमको काट रहे हैं। मनुष्य जाति से जानवर ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो सकते। मैं सुप्रीम कोर्ट को कहूँगा अगर कल को किसी को भी कुत्ता काटता है तो उसकी जिम्मेदार या तो सुप्रीम कोर्ट होगी या वो NGOs होंगे जो कुत्तों को खाना खिला रहे हैं सड़कों के ऊपर। नमस्कार, मैं कंचन गर्ग, मैं जिला उपाध्यक्ष महिला मोर्चा हूँ दक्षिण दिल्ली से। आज यहाँ पर कुत्तों की समस्याओं को लेकर एक गंभीर बैठक हुई थी जिसमें श्री विजय गोयल जी जो हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं वो आज यहाँ पर आए थे। कुत्तों का विषय जो है वो सिर्फ खाली दिल्ली का नहीं पूरे देश का विषय बन चुका है। आप देखेंगे जगह जगह कुत्ता प्रेमी जिन्हें हम डॉग लवर्स भी कह सकते हैं, उनका कुत्तों के साथ साथ उनका भी आतंक बढ़ता जा रहा है। कुत्तों का तो इतना ज़्यादा है कि एक गली में अगर अपनी गोविंदपुरी की अगर हम बात करते हैं, एक्सटेंशन की बात करते हैं, कालका जी की बात करते हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा इस प्रेशर एक बीमारी की तरह ये फैल रहे हैं। कुत्ते की जो समस्या एक बीमारी की तरह फैलती जा रही है। एक गली के अंदर अगर हम देखें तो 10 से 15 कुत्ते की संख्या है। उसके बाद क्या है कि उनको फीड कराने के लिए लोग पता नहीं कहाँ से आते हैं और हर गली में 2-2, 3-3 मतलब यूथ जो है, यूथ इसकी तरफ ज़्यादा बढ़ा हुआ है जो कि डॉग्स को फीड करा रहे हैं। फीड कराने का मतलब सिर्फ उनको खाली रोटी खिलाना नहीं है, उनको नॉनवेज फीड में देना है, उनको बिरयानी खिलाते हैं। और अगर कुत्ता ये पसंद करता है उसके बाद अगर आप अपने घर में निकाली हुई जो कुत्ते की रोटी वो डालेंगे तो वो नहीं खाते हैं। तो ये समस्या कैसे ख़त्म होगी कुत्तों की? ये कुत्ते आवारा घूम रहे हैं गलियों में, तो ये अगर कोई ख़त्म करना चाहे कैसे ख़त्म करें इस समस्या को? एक तो इनका स्टेरिलाइजेशन जो हो रहा है, दूसरा जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनके लिए शेल्टर होम बनाए जाएँ, उनको वहाँ पर भेजा जाए। अगर किसी को उससे आपत्ति है तो उस कुत्ते को अडॉप्ट करके अपने घर ले जाएँ, समस्या तो तभी ख़त्म होगी।
क्योंकि बच्चों का जो बचपन है वो उनसे छीनता जा रहा है। बुजुर्ग जो है वो कहीं बाहर निकल नहीं सकते, क्योंकि होता क्या है कि कोई बाइक पे जाएगा तो उसके पीछे भागना चालू कर देते हैं। कोई बुजुर्ग अगर सुबह या शाम को जरा से भी किसी भी काम के लिए बाज़ार में जाने में उनको संकोच लगता है कि बाहर कोई है तो नहीं, अगर है उस गली में कुत्ता तो उनको रास्ता बदल के घर आना पड़ता है। तो बहुत तरह की समस्याएं आज मतलब कुत्तों को लेकर बढ़ती जा रही हैं। मैं कपिल गर्ग हूँ। कालका जी पीपल्स फाउंडेशन हमारी संस्था है जो कालका जी के सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल डेवलपमेंट के लिए काम करती है। मैं चीफ पैटर्न के नाते संस्था का काम देखता हूँ। आज जो ये कार्यक्रम रखा गया था, क्या पूरा कार्यक्रम था, क्या कहेंगे? देखिए, आज जो ये कार्यक्रम कालका जी के लक्ष्मी नारायण ई ब्लॉक मंदिर में रखा गया है, पूर्व केंद्रीय मंत्री, 3 बार के सांसद और वरिष्ठ नेता श्रीमान विजय कुमार गोयल जी, उनकी जो संस्था है लोक अभियान, इस लोक अभियान ने अनेकों कार्यक्रम पहले भी किए हैं। हम देख सकते हैं कि जो लॉटरी बंद कराने का श्रेय जाता है वो लोक अभियान और विजय गोयल जी को जाता है। आज ये आवारा कुत्तों की समस्या न केवल दिल्ली में अपितु देश भर में एक बड़ी समस्या और विकराल रूप लेती आ रही है। अनेक प्रकार के ऐसे वीडियो, ऐसी चित्र हमारे सामने आते हैं या छोटे बच्चे को, बड़ों को, बुजुर्गों को 2, 5, 4, 10 कुत्ते मिलकर के नोच रहे हैं, मार रहे हैं, खा रहे हैं, न केवल घायल कर देते हैं, कई बार जान से मार देने तक के वीडियो हमारे सामने आए हैं। तो इस सारी मुहिम के खिलाफ, इस सारे जो ये अत्याचार एक प्रकार से कुत्तों के द्वारा हो रहा है और इसमें कहीं ना कहीं जो जिस प्रकार की जागृति लोगों में होनी चाहिए, उस जागृति को पैदा करने के लिए लोक अभियान के बैनर तले विजय गोयल जी इस मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। कालका जी पीपल्स फाउंडेशन संस्था उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके इस आंदोलन में साथ खड़ी है। क्या लगता है, क्या रेखा गुप्ता जी की तरफ से कोई आश्वासन मिला है इस पर कार्रवाई करने का? देखिए, जो वर्तमान सरकार आई है उन्होंने भी अपनी जो चिंता है इस विकराल समस्या के ऊपर, क्योंकि अनेकों वारदात इस प्रकार की हो चुकी हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो मनुष्य का जीवन है वो जानवर के जीवन से बड़ा है। जानवर के हम विरोधी नहीं है, हम भी पशु प्रेमी हैं, जानवर का जीवन भी जीवन है, परंतु मनुष्य जीवन उससे बड़ा है। तो मनुष्य जीवन को ताक पर रख करके केवल आप डॉग लवर्स की बात करेंगे, कुछ थोड़ा सा दूध या रोटी के टुकड़े उनको डाल देंगे और आप कह देंगे आप डॉग लवर हैं, तो ये बात नहीं चलेगी। और कहीं ना कहीं हम सबकी जिम्मेदारी है कि जो जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं उनको रोका जाए। अगर हम बात करें कि एमसीडी में इस तरीके का आयोग बना हुआ है जो कुत्तों को डिटेन करता है, उसके बावजूद भी लोगों की सुनवाइयाँ नहीं होती, तो उस पर कुछ ऐसा आपको विजय गोयल ने आश्वासन दिया कि? देखिए, हमें लगता है एमसीडी अपना काम करती है, परंतु एमसीडी की जो काम करने की स्पीड है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से नसबंदी और वैक्सीनेशन एमसीडी के द्वारा की जाती है, परंतु केवल वैक्सीनेशन और नसबंदी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो उनकी काटने की मानसिकता है वो तो वो छोड़ते नहीं। तो काटने का जो कार्य है वो नहीं रुकता है, तो उसको एक तो शेल्टर होम बनाने की आवश्यकता है एमसीडी के द्वारा, और काटने की जो मूल समस्या है उस पर काम करने की आवश्यकता है, और वैक्सीनेशन और जो नसबंदी है उसकी भी स्पीड बढ़ाने की आवश्यकता है।